Hello everyone. How are you? ओके ठीक है बेटा। आज हम आपकी क्लास की 5th क्लास की हमारी सोशल स्टडी की जो बुक है उसको रीड करेंगे। तो सोशल स्टडी की बुक आप ओपन करेंगे और इसका चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। अभी तक हमने इसका एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो आप सोशल स्टडी की बुक ओपन करेंगे क्लास 5th। ओके, और इसमें लेसन में क्या क्या बताया गया है हमें, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ पर, हमारी पृथ्वी पर क्या क्या हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं और ओशियंस हैं, यानी महाद्वीप और महासागर। तो आज हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। और लेसन को ब्रीफ में हम समझ लेते हैं पहले कि लेसन को संक्षिप्त में क्या क्या बताया है। लेसन में कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया है, ओशियंस के बारे में बताया है, हमारी अर्थ का शेप कैसा है, ग्लोब जो कि हमारी अर्थ का मॉडल है, मैप्स, साइंस एंड सिंबल्स, मैप को कैसे पढ़ा जाता है, कलर्स ऑन अ मैप, डायरेक्शन एंड स्केल। तो लेसन्स के बारे में अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। 2 ग्रुप्स are given here. Find out and write which group belongs to land masses and which to water bodies. आपकी बुक में फर्स्ट चैप्टर में पेज नंबर 5 पर 2 ग्रुप्स दिए हुए हैं ब्लॉक में। देखिए आप, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मिल गया आपको। तो ग्रुप 1 में हमारे लैंड मासेस दिए हुए हैं, यानी हमारी वर्ल्ड पर लैंड वाला हिस्सा कितना है, और ग्रुप 2 में वाटर बॉडीज़ दी हुई हैं, यानी हमारी अर्थ पर वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो ग्रुप 1 में हम देखते हैं कि हमारी जो लैंड वाला हिस्सा है, लैंड बॉडीज़ जो हैं वो क्या क्या हैं। इसमें 7 कॉन्टिनेंट्स आते हैं हमारे, और वो कौन कौन से हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यह हमारा लैंड मासेस वाला हिस्सा है। एंड ग्रुप 2 में पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। ये 5 ओशियंस हैं, महासागर हैं। तो हमारी पृथ्वी इन सभी से मिलकर के बनी है, ठीक है। हम इसका एक मैप भी देखेंगे आगे। हाँ, इधर मैप दिया हुआ है, अभी हम समझेंगे इस मैप को, ठीक है। तो थोड़ा सा हम ये रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। By looking at the world map carefully, you will see that some areas in the map are shaded blue, while others are shaded in different colors. जब हम हमारे वर्ल्ड के मैप को देखते हैं केयरफुली, ध्यान से, तो तुम देखोगे कि कुछ एरियाज तो जो मैप के हैं वो ब्लू कलर में शेड किए हुए हैं, एंड वाइल अदर्स, और दूसरे एरियाज हैं कुछ जो कि डिफरेंट कलर्स में शेड किए गए हैं। मैप देखा है आपने कभी? हाँ, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। द एरियाज विच आर शेडेड ब्लू शो द वाटर बॉडीज। जो एरियाज ब्लू से शेड किए गए हैं मैप में, वो किसको दर्शाते हैं, शेडेड किए गए हैं वो वाटर बॉडीज़ को दर्शाते हैं। वाटर बॉडीज़ क्या हैं, हमारे ओशियंस, यानी हमारी अर्थ पर कितना पानी है, और पानी वाला हिस्सा ब्लू शेड में बताया जाता है मैप में। द एरियाज विच आर शेडेड इन डिफरेंट कलर्स, और ऐसे एरियाज जो डिफरेंट कलर्स में दर्शाए जाते हैं,
आर नॉन एज लैंड मासेज। वो किस प्रकार जाने जाते हैं? लैंड मासेज के रूप में, यानी इस जगह पर हमारी लैंड है। तो हम एक बार मैप को देख लेते हैं, मैप को पढ़ लेते हैं। ये देखिए, कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इसमें बताए गए हैं, हमारा वर्ल्ड का मैप है ये। हाँ, अब इसमें हमारा ये जो ब्लू वाला पोर्शन है आसपास का, वो तो क्या है? वाटर बॉडीज़ हैं, यानी ये सब क्या है? ओशियंस है। यहाँ 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 सारे महासागर है, ठीक है। और ये जो कलर डिफरेंट कलर में शेड किए हुए हैं, ये हमारा लैंड वाला एरिया है। देख रहे हैं आप? ये जैसे ये ब्राउन कलर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका येलो कलर, यूरोप, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, ये सब क्या हैं? अंटार्कटिका, ये सब क्या हैं? हमारा लैंड वाला एरिया है। तो समझ में आ गया आपको? मैप को कैसे देखा जाएगा? ब्लू शेडेड जो है वो वाटर बॉडीज़ हैं, और जो अदर शेडेड हैं वो क्या हैं? लैंड मासेज हैं। समझ गए ना? अब हम आगे पढ़ते हैं। A very large body of water is called an ocean. जो बहुत बड़ा हिस्सा होता है वाटर का, वो क्या कहलाता है? ओशियन कहलाता है, जिसको हम हिंदी में महासागर भी बोलते हैं। अ वेरी लार्ज लैंड मास इज कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट। और जो बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है लैंड का, वो क्या कहलाता है? कॉन्टिनेंट। इसको हम हिंदी में महाद्वीप भी बोल सकते हैं। लैंड मासेस कवर एन एरिया ऑफ 29% and water bodies cover about 71% of the entire surface of the earth. अर्थ का जो पूरा हिस्सा है उसका लगभग 29% तो क्या कितना एरिया, कौन सा एरिया कवर करता है? लैंड वाला। यानी हमारी अर्थ का जो पूरा हिस्सा है उसमें 29% तो लैंड वाला हिस्सा होता है, और 71% पर वाटर बॉडीज़ हैं, यानी ओशियंस हैं, पानी वाला हिस्सा है। यानी हमारी धरती का 71% तो पानी है, और वर्ल्ड में अर्थ पर 29% ज़मीन है। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। बोथ द लैंड मासेज एंड द वाटर बॉडीज आर वेरियस टाइप्स। लैंड मासेज और हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं वो डिफरेंट टाइप की हैं। लैंड मासेज इंक्लूड कॉन्टिनेंट्स। लैंड मासेज में क्या इंक्लूड किया जाता है? कॉन्टिनेंट्स, जिसमें महाद्वीप आ गए, प्लेन एरिया, माउंटेन एरिया, प्लेट्यूज, आइलैंड्स एटसेट्रा, ये सब लैंड मासेज के अंतर्गत आते हैं। एंड वाटर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ ओशियन, सीज, रिवर्स, लेक्स, गल्फ्स एटसेट्रा। और वाटर बॉडीज़ के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती है? ओशियंस आते हैं, सीज समुद्र आते हैं, नदियाँ आती है, लेक्स आती हैं, और गल्फ्स खाड़ीज। तो ये सब वाटर बॉडीज़ के अंतर्गत आते हैं। तो समझ में आया? 71% लैंड है, और 71% तो वाटर है हमारी अर्थ पे, एंड 29% लैंड है, जिसमें क्या क्या आते हैं। अब लैंड पढ़ेंगे हम। लैंड के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? कॉन्टिनेंट्स आते हैं। तो कॉन्टिनेंट्स को रीड करते हैं। There are 7 large masses of land called continents. हमारी अर्थ पर 7 लार्ज मासेज हैं जो कि कॉन्टिनेंट्स कहलाते हैं। लैंड एरियाज, दे आर एशिया। अब हमारे कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7। फर्स्टली एशिया, सेकंड अफ्रीका, देखिए येलो कलर में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। इनके नेम आपको लर्न करने हैं अच्छे से। हो सकता है आप 3rd क्लास में भी पढ़ चुके हों इसको। तो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि लैंड मासेज में आते हैं। तो हम कॉन्टिनेंट्स को रीड करेंगे पहले। सबसे पहले आता है अपना एशिया, ये वाला हिस्सा। सबसे फर्स्ट कॉन्टिनेंट जो सबसे बड़ा है वो है एशिया। एशिया हमारा सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। एशिया
एशिया कवर्स ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। एशिया ने अर्थ का जो टोटल एरिया है, लैंड एरिया, उसका 1/3 जो हिस्सा है वो कवर किया हुआ है। हमारी अर्थ का जो टोटल एरिया है, लैंड एरिया, उसमें से 1/3 हिस्सा एशिया ने कवर किया हुआ है, यानी इतना फैला हुआ है। इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। It is also the most diversified of the 7 continents in terms of physical features, climatic conditions and cultural differences. इसमें हम कॉन्टिनेंट को किस तरह से डाइवर्सिफाइड करते हैं, कैसे हम विभाजन किया जाता है। 7 कॉन्टिनेंट्स को भी इसी तरह से विभाजन किया गया है, जैसे फिजिकल फीचर के आधार पर कि उसकी फिजिकल फीचर कैसी है, शारीरिक बनावट कैसी है। हम पढ़ चुके हैं ना पहले फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, कि इंडिया में कितने फिजिकल फीचर्स है, पढ़े ना हमने, प्लेन्स, डेजर्ट्स, आइलैंड्स, पढ़े ना इससे पहले वाले चैप्टर में। तो उसी का तरह से इनको कैसे डाइवर्सिफाइड किया गया है फिजिकल फीचर के आधार पे। क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ की कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, गर्म है, ठंडी है, एंड कल्चरल डिफरेंसेस, और वहाँ की सांस्कृतिक जो गतिविधियाँ हैं उनके आधार पर इनको डिफ्रेंशिएट या डाइवर्सिएट किया गया है। एशिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट। एशिया सबसे घनी आबादी वाला कॉन्टिनेंट है। ऑन द ईस्ट इट इज़ सराउंडेड बाय द पैसिफिक ओशियन। ईस्ट में तो इसके क्या है, पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर है ईस्ट में, ठीक है। और आप देखिए मैप में देखते चलिए, द साउथर्न साइड इज सराउंडेड बाय इंडियन ओशन, और साउथ साइड में क्या है, इंडियन ओशन है, एंड द आर्कटिक ओशन ऑन द नॉर्थर्न साइड, और नॉर्थर्न साइड में आर्कटिक ओशन है। 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, महासागरों से घिरा हुआ है। ऑन वन हैंड इट हैज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, और दूसरी ओर यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8848 मीटर। अंडरलाइन करेंगे आप इस चीज़ को, ये आ सकता है क्वेश्चन बन के। एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर, इट हैज़ द लोवेस्ट पॉइंट ऑन लैंड। इसमें एशिया में सबसे निचला स्तर का पॉइंट भी है लैंड का, वो है डेड सी। डेड सी के नाम से जाना जाता है, और ये कहाँ पर, ये सी लेवल से 400 मीटर बिलो है, नीचे है, यानी सबसे हाईएस्ट पीक भी है हमारे यहाँ पर एशिया में, और सबसे लोवेस्ट पॉइंट भी है, वो है डेड सी, ठीक है। इट हैज़ हॉट डेजर्ट्स, यहाँ पर बहुत गर्म डेजर्ट्स भी हैं। द अरेबियन डेजर्ट एंड द थार डेजर्ट एशिया में ही पाए जाते हैं ये। इट आल्सो हैज़ कोल्ड डेजर्ट, यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट भी है, जिसको कि गोबी डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। हमारा इंडिया भी एशिया में ही आता है, आपको याद होना चाहिए। हमारे इंडिया की पोजीशन कहाँ पर है एशिया में, देखा है आपने कभी ध्यान से? ये जो एशिया का जो ये वाला हिस्सा है, इसमें जो ये नीचे ये बनावट है ना इंडिया की, नॉर्थ साइड में देख रहे हो आप, ये हमारा इंडिया है, दिखाई दे रहा है ना, ये एशिया में ही आता है, ठीक है। सम ऑफ द प्रोमिनेंट कंट्रीज ऑफ एशिया, एशिया के कुछ प्रमुख देश हैं जिनमें रशिया है, चाइना है, इंडिया एंड जापान। ये एशिया के कुछ प्रोमिनेंट कंट्रीज़ हैं, मुख्य देश हैं। द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप लाइज नेक्स्ट टू एशिया, और एशिया के बगल में ही हमारा दूसरा कॉन्टिनेंट है यूरोप। द लैंड ऑफ एशिया एंड यूरोप इज़ टुगेदर रेफर्ड एज यूरेशिया। एशिया की और यूरोप की लैंड को, दोनों को किस नाम से रेफ़र किया जाता है, यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। एशिया और यूरोप दोनों पास पास ही है, ये सट के देखिए आप।
और एशिया और यूरोप की जो जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में हम इन दोनों को यूरेशिया भी कहते हैं। तो ये हमारा रहा एशिया, फर्स्ट कॉन्टिनेंट हमने रीड किया। अब हम आते हैं हमारे सेकंड कॉन्टिनेंट पे और वो है अफ्रीका। अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका इज द लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अफ्रीका क्या है? दूसरे नंबर का बड़ा कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। अफ्रीका वॉज अर्लियर नॉन एज द डार्क कॉन्टिनेंट। अफ्रीका को पहले डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता था। वेरी लिटिल वाज नॉन अबाउट इट, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन ऑल साइड्स। ये चारों ओर से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, यानी चारों ओर इसके ओशियंस हैं। अ फ्यू ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स हैं, कुछ मुख्य फीचर्स हैं यहाँ पर। क्या क्या हैं? द सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट है यहाँ पर, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है। द नील रिवर, नील रिवर भी है अफ्रीका में। ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लंबी नदी है वर्ल्ड की। एंड द विक्टोरिया फॉल्स। विक्टोरिया फॉल्स का नेम भी आपने सुना होगा, नेट वगैरह पे देखते रहते हैं। बहुत सुंदर फॉल हैं, ये झरने हैं। और ये क्या है? विक्टोरिया फॉल वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटरफॉल, सबसे बड़ा वाटरफॉल है ये वर्ल्ड का, विक्टोरिया फॉल। एंड माउंट किलिमंजारो इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन अफ्रीका। माउंट किलिमंजारो है जो कि 5895 मीटर ऊंचा है और ये हाईएस्ट पॉइंट अफ्रीका का है, ठीक है। द इक्वेटर पासेज थ्रू अफ्रीका विच डिवाइड्स इट इनटू 2 हाल्व्स। और इक्वेटर जो है वो अफ्रीका के बीच में से पास करती है, जो कि अफ्रीका को 2 भागों में बांटती है। अब इक्वेटर क्या है? इक्वेटर ये लाइन है हमारी, जो कि हमारे मैप में दिखाई दे रही है। ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर यहाँ से चलती है और ये अफ्रीका को बीच में 2 भागों में से बांटती है, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कि हमारे इंडिया से भी निकल रही है और जो इंडिया को 2 भागों में बांट रही है। इक्वेटर अफ्रीका को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और अफ्रीका में से तीनों ही लाइनें निकल रही है, रेखाएं निकल रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, इक्वेटर जो कि भूमध्य रेखा है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों रेखाएं अफ्रीका से निकल रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे और आएगा नॉर्थ अमेरिका। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। जितना पढ़ाया गया है उसको एक बार आप घर पे रीड करें वीडियो को देखते हुए, ओके। बाय।